जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे कई पार्टियां उभर कर सामने आ रही है, जिसमें से एक लोकहित अधिकार पार्टी है, जिसमें से जो हमारे उपाध्यक्ष जी हैं वहां पे जानते हैं कि किन मैनिफेस्टो को लेकर चुनाव में उतरेंगे आप। हमारा मैनिफेस्टो सामाजिक न्याय का है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम लोग ने इन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा था। 14 लोकसभा से नॉमिनेशन किया था, 2 लोकसभा का टिकट कैंसिल हुआ था और 12 लोकसभा से हम लोग चुनाव लड़े और अच्छा लोगों का समर्थन मिला। इस बार भी विधानसभा का 81 विधानसभा पर चुनाव लड़ने का घोषणा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व हो चुका है और हमारा मुद्दा वही है सामाजिक न्याय का, जिसमें निःशुल्क शिक्षा सभी स्तर का लोगों को समान व्यवस्था में मिले, निःशुल्क चिकित्सा समान व्यवस्था में सभी के लिए मिले। वोटर पेंशन का हम लोग का एक नया कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा वोट से विधायक और सांसद चुने जाते हैं, उनको जीवन पर्यंत अगर पेंशन मिलती है तो वोटर को वोटर पेंशन क्यों नहीं, और यदि वोटर पेंशन नहीं तो विधायक और सांसद का भी पेंशन अविलंब बंद होना चाहिए। इन मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं और साथ ही अभी जो आज का 1 दिवसीय धरना था, ठगी पीड़ित जो सहारा इंडिया, पल्स इंडिया, ऐसे हजारों कंपनी नॉन बैंकिंग चिट फंड कंपनियों के द्वारा जो करोड़ों परिवारों का, जो एकदम गरीब परिवार है, किसान है, मजदूर है, ठेले खोमचे वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई का 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया महीना का जमा किया था अपनी बेटी का विवाह के लिए, अपने पढ़ाई लिखाई बच्चों के भविष्य संवारने के लिए, उनकी गाढ़ी कमाई को केंद्र सरकार के संरक्षण में जो लूटपाट कराया गया 15-20 साल से, और केंद्र की सरकार बिना पूर्व का कोई व्यवस्था किए हुए ना पैसा लौटाए बगैर, और 2014 में जिस प्रकार मोदी सरकार ने बंद करा दिया गया, मैं बंद कराने के विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो पैसा निवेशकों का जमा है उसको ब्याज सहित वापस दिलाना चाहिए। आज सेबी के पास में जमाकर्ताओं का पैसा, आज उनका जो कंपनियां हैं उनका 60% से अधिक पैसा सिक्योरिटी पैसा जमा है और उनकी परिसंपत्तियों को भी जब्त करा लिया गया है। ऐसे में आखिर जो कंपनियों के बीच में नॉन बैंकिंग जमा किया गया था, आखिर पैसा कैसे लौटाएगा? तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, आरबीआई का जिम्मेदारी है, सेबी का जिम्मेदारी है कि अविलंब ठगी पीड़ित परिवारों को ब्याज से उसका पैसा लौटाए। अन्यथा लोकहित अधिकार पार्टी आज एक सांकेतिक महाधरना के माध्यम से इस लड़ाई का उलगुलान किया है राजभवन के समक्ष। अगर यदि समय रहते कि इससे भुगतान नहीं होती है तो ये देशव्यापी आंदोलन के रूप में हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक ठगी पीड़ित एक परिवार को उसका जमा राशि का ब्याज से पैसा नहीं लौटा देते, तब तक लोकहित अधिकार पार्टी इस लड़ाई को जारी रखेगा। और इन तमाम मुद्दों के साथ लोकहित अधिकार पार्टी 81 विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उपाध्यक्ष जी, जिस तरह से चुनाव सामने आते हैं, कई पार्टियां उभर कर सामने आती है और कई मैनिफेस्टो को सामने लाती है, लेकिन जिस तरह से चुनाव में वो जीत जाते हैं, अपने मैनिफेस्टो से उस चीज को निकाल उखाड़ फेंकते हैं, इस पे क्या कहेंगे? कहीं इस तरह की पार्टी आपकी तो नहीं? देखिए, इन्हीं बातों का दुख है हम लोग को भी। आज हमारी पार्टी का 1 साल भी नहीं हुआ गठन किया हुआ। दिसंबर 2023 में पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब से हम लोग सड़क पर लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई को बुलंद कर रहे हैं। और हम लोग ने देखा है 75 साल बीत जाने के बाद भी, चाहे इंडिया की सरकार हो चाहे एनडीए का सरकार हो, अपनी जुमलेबाजी चुनावी घोषणाओं के बूते चुनाव जीत के तो आती है, लेकिन ना ही गरीब गुरबा को रोजगार में दे पा रही है, ना ही उसकी ठगे हुए पैसों को वापस करा पा रही है। महंगाई आसमान छू रही है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बोलबाला है। तमाम मुद्दों के जो मुंह बाया खड़ी है, मैं आपका कहना बिल्कुल सही है, बट हमारा जो लोकहित अधिकार पार्टी का जो कहना है, सामाजिक न्याय के जो बुनियाद पर खड़ा हुई है, हमारी पार्टी अभी 10 महीना की पार्टी है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव लड़ी, 14 लोकसभा में नामांकन किया और 81 लड़ रही है, हमारा मैनिफेस्टो नहीं कभी बदलेगी और नहीं ये लड़ाई का बुनियादी सामाजिक न्याय का है। इसलिए ठगी पीड़ित परिवारों का पैसा दिलाना हमारा सबसे प्राथमिकता के रूप में लक्ष्य है और समान व्यवस्था के तहत देश के अंदर में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा के साथ वोटर पेंशन लागू कराना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और हमारे टीम के साथ, हमारे पार्टी के साथ सभी दबे कुचले, वंचित, शोषित, उपेक्षित वर्ग, गरीब गुरबा के लोग जुड़े हुए हैं। हम अपनी लड़ाई, ग्रामीणों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, दिहाड़ी मजदूरों की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा मैनिफेस्टो और हमारा संघर्ष, हमारा जो आंदोलन होगा वो सभी वर्गों के लिए समान व्यवस्था के साथ लड़ाई होगी। हम इन्हीं संकल्पों के साथ हम लोग लोकसभा विधानसभा के चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचा आपने? बिल्कुल, महिला भी हमारा इस समाज का एक अभिन्न अंग है। आधी आबादी हम लोग कहते हैं, महिलाओं की भागीदारी भी हम लोग ने सुनिश्चित किया है। महिलाओं को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर भी देने का पार्टी की प्राथमिकता में है। और जिन महिला बहनों को जो आज छोटी छोटी जो योजनाओं के बहाने जो केंद्र सरकार
सरकार जो आँख में धूल झोंकने काम कर रही है, पढ़ी लिखी महिला बहन है, उनको उनके योग्यता के अनुसार से उनको सरकारी नौकरी हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे उसको किसी भी क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, समान तरीके से जो पुरुष भाई हो उसके समानांतर उसको आगे बढ़ने का समान अवसर हम लोग प्राप्त करेंगे, देंगे, इन्हीं संकल्प। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। निश्चित रूप से आज जो दयनीय अवस्था है देश स्तर में, राज्य स्तर में, जिस तरह से आए दिन महिला बहनों के साथ बलात्कार और तरह तरह की जो घटनाएं हो रही है, ये हम देशवासियों के लिए, पूरे राज्यवासियों के लिए शर्मिंदगी के विषय है। हमारी पार्टी महिला सुरक्षा को सबसे प्रमुखता के रूप में हम लोग इसको रखेंगे और उसको इतना मजबूत कर देंगे, उनको इतना भागीदारी दे देंगे कि वो खुद अपना माने सेल्फ डिपेंड करने लगेंगे और पार्टी की भी नीतियों में उनकी सुरक्षा का सारा हम लोग व्यवस्था करने का उपाय करेंगे। तो आपके जो कैंडिडेट है 81 विधानसभा के, वो है 81 विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा हुई है, लेकिन अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय राशन लाल गुप्ता जी, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश गांधी जी के द्वारा कल प्रेस क्लब में हम लोग प्रेस वार्ता के द्वारा अभी 8 विधानसभा में हम लोग प्रत्याशियों का पहला सूची जारी किया है। आज 5 सूची हम लोग का जारी होगा। समय के साथ हम लोग योग्य उम्मीदवारों को भागीदारी देने के लिए हम लोग दूसरी सूची भी बहुत जल्द जारी करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से हम लोग 5 सूची जारी करने का जो निर्णय हुई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कमजोर वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, जिनको आज संघर्षों के बाद भी राजनीतिक में भागीदारी नहीं मिली है, चाहे वो महिला हो, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, जिनको कि राजनीतिक भागीदारी से वंचित रखा गया है, हमारी पार्टी की मुख्य प्राथमिकता होगा वैसे वर्गों को समाज राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का। आपने अपने सालों में कई साल भारतीय जनता पार्टी को भी दिया है, क्या कारण था जो उसको आपने छोड़ के यहाँ पर जनहित लोक अधिकार पार्टी में आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की राह पर चल रही है। जैसे कांग्रेस से टूट के स्टार्टिंग में भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी थी, तो उस समय सभी लोग को मान सम्मान देते हुए पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचाया गया। लेकिन चूंकि धीरे धीरे पार्टी बड़ा होते गया और जो कार्यकर्ता थे, जेन्युइन कार्यकर्ता थे, जो लोगों को जोड़ जोड़ के चलते थे, उन लोगों को मान सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी ने कम कर दिया। दूसरे पार्टी पर नज़र लगाए हुए था, दूसरे पार्टी जो भी आते थे उसको मान सम्मान देते थे, जिसके कारण अभी भी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बहुत से लोग नाराज है। देखिए, टिकट बंटवारे के बाद बहुत से लोग हमारे लोकहित अधिकार पार्टी में आएंगे। तो लोकहित अधिकार पार्टी तो मात्र 1 साल भी नहीं हुआ है लाए हुए, तो आप अपने मैनिफेस्टो में क्या कुछ लेकर आएंगे जनता के लिए? देखिए, लोकहित अधिकार पार्टी सिर्फ ग्रामीण जनताओं के लिए ही है। इसका जो मांग है, मुद्दा है, बहुत ही अच्छा है। अंतिम व्यक्ति, जो हम लोग बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी में अंतिम व्यक्ति, लेकिन वहाँ पूरा नहीं हुआ अंतिम व्यक्ति का, वहाँ सिर्फ जुमलेबाजी हुआ। और चूँकि लोकहित अधिकार पार्टी अभी हम लोग गांव-गांव जाकर देख रहे हैं कि कार्यकर्ता हैं लोकहित अधिकार पार्टी, मात्र 10 महीने में आज लगभग 5 लाख सदस्य इसके बन चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी आज बोलती है, वो जब स्टार्ट हुई थी तो इतना तीव्र गति से विकास नहीं किया जितना तीव्र गति से विकास लोकहित अधिकार पार्टी कर रही है। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ सोचा है आपने? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा और मान और सम्मान और हक और अधिकार के लिए हम लोग भी लड़ रहे हैं। लोकहित अधिकार पार्टी सारा लड़ रही है। और अभी हम लोग जो मैया सम्मान योजना दिया है, वो जुमलेबाजी उसको कहिए चुनाव तक है, और देना ही था तो 1000 बहुत कम होता है। प्रत्येक दिन जोड़िए तो उसको 15 या 20 रुपया पड़ रहा है, तो सिर्फ छलावा है। वो अगर काम करता तो उसको 300, 400, 500 मजदूरी मिलता है। लेकिन सरकार ये मात्र दिसंबर तक के दूसरे के पैसा को रोक के लिए, दूसरे लोग कर्मचारी है, चौकीदार संघ है, उन लोगों को पैसा को रोक के लिए विकलांग लोगों का पैसा साल भर से रोक दिया है। उन लोगों को रोक के आज मैया सम्मान योजना दे रहा है। तो मैया सम्मान योजना मैं खुश हूँ, लेकिन 1000 में खुश नहीं हूँ। उसको मिलना चाहिए 3000 रुपया। प्रत्येक 100 रुपया नहीं मिलेगा। अभी के महंगाई में अमीर बनते जा रहे हैं, और चूंकि गरीब ही बनते जा रहे हैं, उसको गरीब की दृष्टि से देख के 1000 रुपया दिया जा रहा है। तो बहुत महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इसको हम लोग आने वाले जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग इसको बहुत ही सम्मानित ढंग से करेंगे। और जो हमारे माताएं हैं और बहनें हैं, खासकर उसके लिए हम लोग बहुत सारी योजनाएं उसको सोचेंगे सरकार आएगी तो।